आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। आवाज की दुनिया के शहंशाह मोहम्मद रफी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इनका पहला गीत कब और कौन सा सुना था, तो शायद ही किसी को याद आएगा। जी हाँ, फिल्म या फिल्म के कलाकार याद रहे या ना रहे, पर उस फिल्म के गीत हमेशा याद रहते हैं। मोहम्मद रफी को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने इन्हें बड़े फुर्सत से बनाया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी ऋषिता और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं मोहम्मद रफी के बचपन की कहानी सुनाने वाली हूँ। उस वक्त वे महज 6 साल के थे। इतनी कम आयु में उन्होंने संगीत जगत के पहले सुपरस्टार केएल सहगल का सामना किया था, वो भी स्टेज पर। ये किस्सा है उस वक्त का जब मोहम्मद रफी अपने भाई के साथ किराना स्टोर पर बैठा करते थे। आपको बता दूं कि उनके बड़े भाई हमीद भाई रफी को गाने का बड़ा शौक हुआ करता था। मोहल्ले में होने वाले संगीत समारोह में वे छोटे रफी को लेकर जाते थे। छोटे रफी भी गानों को गुनगुनाया करते थे। एक दिन किराना स्टोर पर छोटे रफी बैठकर कोई एक गाना गुनगुना रहे थे। वहां से एक व्यक्ति आए और उन्होंने रफी की तरफ देखा। छोटे रफी को सुनकर उन्होंने हमीद भाई से कहा, मियाँ, ये बच्चा बहुत बड़ा गायक बनेगा, इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। हमीद भाई को भी अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था। ऐसे ही एक दिन कोई एक फकीर रफी के घर आए। वहाँ उन्होंने छोटे रफी की आवाज सुनी और वे उस आवाज से मोहित हो गए। असल में रफी उनका ही एक गीत गा रहे थे। उस फकीर ने रफी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े गायक बनोगे। ये 2 घटनाएं हमीद भाई के सामने हुई। उन्होंने सोचा कि गायन का शौक उन्हें है, पर आवाज उनके भाई को मिली। हमीद भाई ने ठान ली कि वे छोटे भाई के तरक्की में योगदान देंगे, उनके लिए हर एक कसौटी को पार करेंगे। हमीद भाई ने बड़े बड़े हस्तियों से जान पहचान निकाली और छोटे रफी की तालीम की तैयारी की। उस दौर के नामी संगीतकार बड़े गुलाम अली खान के छोटे भाई अली खान के यहाँ मोहम्मद रफी को भेजा गया। सही मायने में अली खान ने ही मोहम्मद रफी की आवाज में सुधार लाया। हमीद भाई यही नहीं रुके। आने वाले समय में उन्होंने उस्ताद छोटे गुलाम अली खान और पंडित जीवनलाल भट्ट के छाये में छोटे रफी को रखा। 3-4 साल गुजर जाने के बाद छोटे रफी दिल्ली रेडियो के लिए गाने लगे। वहाँ उनकी पहचान फिरोज नाज़मी से हुई, जो उनके सबसे बड़े गुरु साबित हुए। इन्होंने मोहम्मद रफी की आवाज में 4 चांद लगा दिए और सभी प्रकार के राग से उन्हें परिचित करवाया। आने वाले समय में जब मोहम्मद रफी स्टार गायक बने, तो भी उन्होंने बरकत अली और फिरोज निजाम के सिद्धांतों को छोड़ा नहीं। अब मोहम्मद रफी 13 साल के हो चुके थे और उस जमाने में सिर्फ एक नाम ऐसा था जिसे सुपरस्टार गायक कहा जाता था। वे थे कुंदन लाल सहगल। वे ऐसे गायक थे जिनकी नकल हर कोई करता था। खुद मोहम्मद रफी भी उनके आवाज के दीवाने थे। कुंदन लाल सहगल को देखकर हमीद भाई की भी इच्छा होने लगी कि उनके छोटे भाई फिल्मों के लिए गाना गाएं। वो तारीख थी 14 दिसंबर 1937 की। लाहौर में आयोजित हुए एक समारोह में खुद केएल सहगल आने वाले थे। उस कार्यक्रम के आयोजक हमीद भाई के पहचानने वाले थे। हमीद भाई ने आयोजक से कहा कि उनका भाई भी अच्छा गाता है, अगर उसे केएल सहगल के सामने गाने का मौका मिलेगा तो अच्छा होगा। उस गायक ने हमीद भाई से कहा कि ऑडियंस यहाँ आई है क्योंकि उन्हें केएल सहगल का गाना सुनना है। उस आयोजक का नाम प्यारे लाल सूद था। हमीद भाई का दिल ना टूटे, इसलिए उन्होंने उनको अपने भाई को लेकर आने की बात की।
ये सुनकर हमीद भाई खुश हुए और 13 साल के मोहम्मद रफी को उस कार्यक्रम में लेकर आए। भीड़ बहुत बड़े पैमाने पर जमा हुई। सबको इंतजार था केएल सहगल साहब का। जैसे ही वे आए, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग दीवाने हो चुके थे। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और स्पीकर खराब हो गए। उस भीड़ में हमीद भाई और मोहम्मद रफी भी थे। स्पीकर बंद हो गए और लोगों के बीच शोर शराबा मच गया। भीड़ काबू के बाहर हो चुकी थी और ये सब देखकर आयोजक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। केएल सहगल भी बिना स्पीकर के गा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी आवाज उतनी ऊंची नहीं थी। स्पीकर ठीक होने के लिए 40-50 मिनट लगने वाले थे। प्यारेलाल सूद ने भीड़ में खड़े हमीद भाई और उनके छोटे भाई को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने जा रहे थे। उन्होंने हमीद भाई को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हारा भाई ऊंचे आवाज में गाएगा? हमीद भाई ने कहा, मेरा भाई जरूर गाएगा। अफरा तफरी के बीच 13 साल के मोहम्मद रफी स्टेज पर आए और गाना गाने लगे। धीरे धीरे सबकी नजर छोटे रफी की तरफ हुई और सारे लोग सोचने लगे कि केएल सहगल की जगह ये कौन गाना गा रहा है। खुद केएल सहगल साहब ने प्यारेलाल सूद से मोहम्मद रफी के बारे में पूछा। मोहम्मद रफी की बुलंद आवाज से भीड़ तो काबू में हो गई, पर केएल सहगल ने मोहम्मद रफी का स्टार गायक देख लिया। भीड़ शांत हुई और स्पीकर भी ठीक हो गया। इसके बाद प्यारेलाल सूद ने मोहम्मद रफी को जाने के लिए कहा। केएल सहगल ने प्यारेलाल सूद से कहा कि इस लड़के को गाने से मत रोको, ये गाएगा और हमेशा गाएगा, इसे अब कोई नहीं रोकेगा। तो इस तरह मोहम्मद रफी और केएल सहगल की पहली मुलाकात हुई। सहगल साहब ने रफी से कहा कि कभी न कभी हम जरूर मिलेंगे, तुम आगे चलकर बहुत बड़े गायक बनोगे। मोहम्मद रफी के गायक बनने के पीछे बड़े बड़े लोगों का सहयोग था, पर जो कारनामा उनके बड़े भाई ने करके दिखाया उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमीद भाई यही नहीं रुके, उन्होंने महान संगीतकार नौशाद के यहाँ भी रफी को भेजा था। इस काम के लिए नौशाद जैसे बड़े संगीतकार से बात करना बड़ा कठिन काम था। इसलिए हमीद भाई ने नौशाद साहब के पिताजी से मिलकर अपने भाई के लिए अर्जी की। मोहम्मद रफी की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके जीवन से जुड़े सैकड़ों वीडियो और कहानियां हम आपको बताएंगे, क्योंकि मोहम्मद रफी के गीतों से हम सभी परिचित हैं, पर उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता हो। मोहम्मद रफी जैसे और भी दूसरे संगीतकारों की कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।